हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने आई हूँ। हमने हिंदी में कहावत सुना ही है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो दोस्त होते हैं। दोनों एक साथ एक रूम शेयर किया करते थे और दोनों ही बहुत सेंसिबल और अच्छे कंपनी में काम करने वाले थे। अचानक हमारे ये कोरोना वायरस आया और सब कुछ स्टॉप हो गया, सब लोग लॉकडाउन हो गए। तो दोनों दोस्तों ने अपने काम जो पहले भी बांट के किया करते थे, अभी भी बांट के कर रहे थे। दोनों दोस्तों का काम था, एक दिन एक एक बंदा भाजी लाने जाता था, दूसरे दिन दूसरा बंदा भाजी लाने जाता था। तो जो पहला बंदा था जो भाजी लाने जाता था, वो पूरे फुल प्रिकॉशंस के साथ जाता था। वो अच्छे से मुंह पे मास्क लगा के, अपने हाथों को सैनिटाइज करके, और जितने का उसको भाजी लाना था उतना का ही लेके आता था। एक्स्ट्रा मनी वो नहीं लेके जाता था, सो दैट कि बाहर से कोई पैसे ना आए उसके पास। और आने के बाद वो अपने कपड़े सलीके से खोलता था, बाथरूम में जाता था, बाथ लेता था। वो सारे प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट उतना ही ये से कर रहा था जैसा कि गवर्नमेंट ने हमें बुलाया, जैसा हमें करना चाहिए अभी इस वक्त। लेकिन जो दूसरा बंदा था वो थोड़ा इसको लेके कैजुअल था। वो इतना कुछ नहीं फॉलो करता था। जब उसकी बारी आती थी भाजी लाने की तो वो आराम से बिना मास्क के जा रहा था, और पैसे आराम से लेके जाता था। 500 के या 2000 के नोट लेके जा रहा था और चेंज लेके वापस आ रहा था। और वो आने के बाद अपने कपड़े भी सलीके से नहीं रखता था, मतलब जो पहन के गया है वही पहन के घूम रहा है घर पे। और उसने बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं लिया। वो काफ़ी कैजुअल था इसको लेके। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया, तो दूसरे दोस्त ने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनको बुलाया। पता चला कि वो बंदा कोरोना वायरस से संक्रमित है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि उसके संक्रमित होने के कारण, क्योंकि उसने लापरवाही की, उसके दोस्त को भी क्वारंटाइन करना पड़ा। इतना ही नहीं, उनके पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया गया। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लॉकडाउन एंड सील्ड। सील में क्या होता है, अभी मैंने भी फेस किया, हमारी बिल्डिंग भी सील हुई थी। सील में क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरत के सामान है, अगर आपका बिल्डिंग सील है तो आपको घर पे लाके लोग देंगे। तो एक तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप किसी को परेशान करो, मंगवाओ। अदरवाइज़ जितना है आपको उतना में ही करना है। जब लॉकडाउन होता है तो आप इतना तो स्वतंत्रता होती है आपको कि आप बाहर जाके अपने सामान ला के रख सको। लेकिन सील में ऐसा नहीं होता। सील में आपको खुद ही आपको जितने एसेंशियल्स है आपके घर पे, आपके डोर स्टेप पे देके जाएंगे। तो उसकी एक छोटी सी लापरवाही, या छोटी सी नहीं या बड़ी सी जो भी लापरवाही कहे, उसके दोस्त को भी क्वारंटाइन करना पड़ा, और मे भी उसने अपने दोस्त को भी संक्रमित किया होगा। प्लस उसके पूरे बिल्डिंग वालों को परेशानी हुई। उसके बिल्डिंग में कितने बड़े होंगे, कितने बूढ़े होंगे, कितने बच्चे होंगे, जिनके लिए रोज़मर्रा की चीज़ें लाना अब इतना आसान नहीं रह गया जितना लॉकडाउन में था। तो इसलिए अभी उसको बहुत अफसोस हो रहा है उस दोस्त को कि मैंने क्यों इसको इतना कैजुअली लिया। सो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इसको कैजुअली मत लो। अभी उसके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि अब उसके हाथ से चीज़ें निकल चुकी है। उसकी वजह से उसने सिर्फ ना ही अपने आप को तकलीफ़ दिया, बल्कि दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ किया और उनके जान को भी खतरे में डाला। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कैजुअली ना लें, और इसको जितना हो सके आप फॉलो कीजिए इनके इंस्ट्रक्शंस को। दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। जब राम जी ने रावण का वध किया था, ये मैंने कहीं से सुना है, जब राम जी ने रावण का वध किया तो रावण से राम ने रिक्वेस्ट किया कि आप इतने ज्ञाता हैं, चार वेदों के ज्ञानी हैं, और आप इतना विद्वान हैं, तो जाते जाते आप कुछ अगर ऐसा कोई सीख दुनिया वालों को दे के जा सके तो वो बहुत ही उत्तम होगा। तो रावण ने कहा कि यस राम, हाँ मेरा, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने चार वेदों का ज्ञान अर्जित कर रखा है। बट अभी इस सिचुएशन में आपका जो भाई है लक्ष्मण, वो आपके साथ है, जबकि मेरा भाई जो है विभीषण, वो मेरे साथ नहीं खड़ा है, वो आपके साथ जाकर खड़ा है।
या वो मेरे साथ नहीं है, इस पल में वो मेरे साथ नहीं है, इस लड़ाई में वो मेरे साथ नहीं था। तो उसने कहा कि जब आपके प्रियजन, जब आपके अपने आपके साथ होते हैं तो आप दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हो, और जब आपके अपने साथ आपके साथ नहीं होते, अपने आपके साथ नहीं होते, तो दुनिया का कोई भी लड़ाई आप इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हो, बल्कि आप हार भी सकते हो। तो मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ कर रही है वो हमारा राम जैसा भाई है, ठीक है। हमें बस लक्ष्मण बन के उनका साथ देना है, विभीषण बन के उनका दुश्मन मत बनो, ठीक है। प्लीज़ आप उनका साथ दो। जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए उनको, इसको कैजुअली मत लीजिए, क्योंकि किसी एक की लापरवाही हज़ारों लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। तो बस ये एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़र। धन्यवाद।